चलिए लेसन कंटिन्यू करें। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का राज, है ना, सबका, जितने हैं सबका ओपिनियन लिया जाए। अब इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, अगर इंडिया के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो 140 करोड़ लोग बैठ सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक घर में ही किसी के ओपिनियन मैच नहीं करते, तो एक कंट्री में तो बहुत बड़ी बात है। और कोई डिसीजन लेना हो, एक कम्युनिटी के, एक बिल्डिंग के लोग होंगे वही नहीं ले सकते, एक तो कंट्री और सिटी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मीन्स के इलेक्शंस होते हैं, हम नेताओं को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे, वो जो मिनिस्टर्स हैं वो फैसला लेते हैं, कंट्री चलाते हैं। इसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवाइज अ मेथड, डिवाइज मतलब बनाना, मेक, के एक मेथड प्रिपेयर करें कि जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो लोगों का कंट्री को चलाने में, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देयरफॉर इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ बिन अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया क्या हर जगह ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, कहीं ये पॉसिबल नहीं है। अंडर दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इस सिस्टम के अंडर लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हु गवर्न, जो हमारे बिहाफ पे यानी लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। दिस मीन्स इंडिया इज़ इनडायरेक्टली गवर्नड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब क्या, इंडिया जो है इनडायरेक्टली चलाया जाता है लोगों के द्वारा उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से। और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम जिस भी लेवल पे गवर्नमेंट चुनते हैं, लोकल लेवल पे हम गांवों में पंच और शहरों में म्यूनिसिपल काउंसलर्स चुनते हैं, स्टेट पे हम एमएलएस चुनते हैं, और अभी जो लोकसभा यूनियन गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज चुनते हैं। यहीं जाते हैं, यहीं हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, गवर्नड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है, लोग ही बनाते हैं। द पीपल ऑफ द इंडिया हैव पावर टू गवर्न देयर कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्री को चलाते हैं, जो हमारे ही बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, लॉ बनाते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमारे लिए जो अच्छा है वो लॉ बनाते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा है वैसा ही वो काम करते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है। अब है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कंट्री एट वेरियस लेवल इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कहता है ये जो पार्टिसिपेशन है ना लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में, ये जो हर लेवल पे होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में है। इसका क्या मतलब है? कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है 18 या 18 साल से ऊपर का है, एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट देने जा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो, क्रीड का हो, धर्म, भाषा, जाति, कहीं का भी हो, लेकिन इंडियन की सिटीजनशिप है और 18 साल से ऊपर है तो वो वोट देने जा सकता है। राइट टू वोट एंड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज गिवन टू ऑल एडल्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो वोटिंग का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ये सब अडल्ट को दिया गया है बिना किसी भेदभाव के। द राइट फॉर्म्स बेसिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल इन इंडिया। दिस राइट, अब यही राइट है जो डेमोक्रेटिक का बेस है, यानी यही राइट है जो किसी कंट्री को अगर इलेक्शन होते हैं ना तो डेमोक्रेटिक बनाता है। ज़रूरी नहीं है अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक है, हो सकता है इलेक्शन होती हो लेकिन इलेक्शन में कुछ ऐसा होता हो कि लोग जो चाहते हैं उनको नहीं चुन सकते, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और ये जो आपका राइट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है, इसका सबको यूज़ करना चाहिए, वोट डालने सबको जाना चाहिए। अभी भी इंडिया में, यूपी में और दिल्ली में बहुत कम वोटिंग हुई है। मुझे लग रहा है लोग घूमने निकलते होंगे, सैटरडे का दिन है, उनका ना अपनी गवर्नमेंट को गालियाँ देना आता है फिर कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी ड्यूटी है अपनी वो ड्यूटी पूरी नहीं करते लोग। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, आपको लगता है कि आपका वोट ऐसे ही आप किसी कैंडिडेट को नहीं देना चाहते, तो एक नोटा का बटन होता है, यानी कि हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट को फेवर नहीं करते, तुम वो प्रेस कराओ। कुछ तो मैसेज जाएगा लोगों के पास, नेताओं के पास कुछ तो मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वोट डालने मत जाओ। अब आप बच्चे हो ना, जब आप बड़े बनोगे ना तो वोट डालने जरूर जाना। पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन आफ्टर इलेक्शन। कहता है इलेक्शन के बाद ही लोगों का पार्टिसिपेशन खत्म नहीं हो जाता। इट इज़ ऑल्सो सीन गवर्नमेंट फॉर्म बाय द इलेक्टेड
अब कहता है कैसी बनी है ये भी देखना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बन गई, अब जैसे मोदी गवर्नमेंट बन गई, भैया कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, तो लोगों को ये देखना चाहिए, क्रिटिसाइज अच्छा किया तो बोलना चाहिए, बुरा किया तो वो भी बोलना चाहिए, ठीक है। दे ऑल्सो गार्ड देयर ओन राइट्स एंड फ्रीडम गिवन टू देम बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिए हैं, ये आज़ादी दी है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तभी जो आगे नेता हैं वो काम करेंगे। उन्हें पता है हमें देखने वाला कुछ है नहीं, आधे लोग वोट नहीं करेंगे, आधे लोग धर्म के नाम पे वोट करेंगे, आधे लोग ये वोट करेंगे कि ये हमारा जानकार है, हमारे काम कर देगा, तो उन्हें क्या ज़रूरत है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने को। वो कहेंगे हम काम भी करेंगे तो ये लोग उस पर वोट ही नहीं करेंगे, इनको दिखता ही नहीं। तो फिर ऐसी अप्रोच पे ना कोई नेता भी काम नहीं करता। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। When the terms of the government at any level, अब जैसे गवर्नमेंट का जो लेवल होता है, टाइम होता है कितना, 5 साल का ही है इंडिया में हर एक का, तो वो 5 साल है इंडिया में, जनरल इलेक्शंस होते हैं। अब इस स्टेज पे अगेन अगर आपको लगता है कि आपको सेम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करना है तो उसको करो, किसी को रिप्लेस करना है टू रूल और रिप्लेस, ठीक है ना, पार्टी को या जो नेता है उसको रिपीट करना है रिपीट करो, अगर उसको हटाना है तो उसको हटा दो, ये आपके पास राइट है, ठीक है। कंसीडरिंग ऑल द एक्सपेक्ट्स द ड्यूटी ऑफ द वोटर्स इन द डेमोक्रेटिक सेटअप बाय नो मीन ईजी एंड सिंपल। कहता है ये सारे अगर हम एक्सपेक्ट देखें सोचे तो ड्यूटी वोटर की डेमोक्रेटिक सेटअप में बाय नो मीन ईजी और सिंपल नहीं है, ईजी और सिंपल नहीं है। लेकिन मेरे तो समझ से ये कॉन्सेप्ट ही बाहर है। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ है, यूपी में बीजेपी इतनी सारी सीट लूज़ कर गई, जबकि सबसे ज़्यादा काम यूपी में बीजेपी ने यूपी में ही किया और यूपी में इसे सीट्स नहीं आई। तो मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच के वोट देते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं। तो सही में वोट करना इतना आसान और सिंपल पता नहीं किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ठीक है। जो ये सोच के वोट करते हैं कि ये हमारी जात का, ये हमारी कास्ट का है, तो शायद उसके लिए ये बहुत इजी और सिंपल है। क्या फ़र्क पड़ता है किसने क्या काम किया है, मुझे तो इसी को वोट करना है, तो बहुत सिंपल है ये तो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इट इज़ असेंशियल टू थिंक केयरफुली, वन कास्ट वन वोट। कहता है ये ध्यान से सोचो, एक बंदा एक ही वोट, एक वोट देने से पहले आपको सोचना चाहिए। वो ये बात कह रहा है, कहता है वोट देना इतना आसान काम नहीं है, वोट डालने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच के जैसे नेता को चुन के लाओगे वो वैसा काम करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के वोट करोगे कि ये मेरी धर्म का है, ये मेरी जाति का है, भैया मेरे को इसी को वोट करना है, या आप एक ऑर्थोडॉक्स फीलिंग लाओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी दैट वी यूज़ अवर वोट जुडिशियसली। सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई नहीं सोचता। कहता है ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम वोट जो है वो बहुत ध्यान से सोच के करें। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्फ, हमको खुद को कैसे चलाना है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट मैनी एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री। कहते हैं हम देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरी कंट्री में होती रहती हैं। क्या, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी का बनना, हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज का चलना, एजुकेशन देना, पैसेंजर और गुड्स का एक जगह दूसरी जगह ले जाना, अपने बॉर्डर, दुश्मनों से अपने बॉर्डर को बचाना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, लॉ कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट होती है जो अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है, सुपरवाइज कंट्री है, कंट्रोल करती है। ये सब काम देखना करना किसका काम होता है, गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक लॉज फॉर अस बट टू एग्जीक्यूट देम एज वेल। लॉ भी बनाती है और उसको लागू भी करती है। कुछ लोग अगर ये लॉ को तोड़ते हैं तो उनको पनिश किया जाता है। फॉर गुड गवर्नेंस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करें, सही से काम करें, तो ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की वो अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती है। यानी पूरी इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट ये सारा काम नहीं कर सकती, तभी इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया कि स्टेट्स गवर्नमेंट बना ली कि थोड़ा सा काम स्टेट गवर्नमेंट कर लेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी एक लेवल पे ये सारा काम नहीं कर सकती, मुश्किल होता है, तभी थोड़ी लोकल गवर्नमेंट्स बना दी, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आप आगे पढ़ोगे लोएस्ट लेवल है कि वो लोगों का काम देखे, तभी ये 3 लेवल है, क्योंकि कोई भी एक गवर्नमेंट इतना सारा काम एक साथ में नहीं देख सकती। कीपिंग इन माइंड, ये दिमाग में रखते हुए, द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है,
पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लोग अलग अलग भाषा, धर्म, डाइवर्सिटी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे डिवाइड है। जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट की अपनी टेरिटरी के अंदर, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये स्टेट्स है ना, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट पे। ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने टेरिटरी का काम देखती है। जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है वो हरियाणा का ही काम देखेगी, यूपी की गवर्नमेंट है वो यूपी का ही देखेगी, ठीक है ना, वो किसी दूसरी का नहीं देख सकती। अब यूपी वाले हरियाणा को ऑर्डर करे ये कर लो, ऐसा नहीं होता। लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो विलेज पे है, और इसको हम क्या कहते हैं? लेवल एट द ग्रास रूट लेवल, सबसे नीचे की। गांवों में पंचायत है और शहरों में इनने लिखा नहीं, लोकल कम्युनिटीज़ और म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये है ग्राम पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज़ कम अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो ये वो वाली बात यहाँ लिखना भूल गया।